चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो अंत में लेखक कहते हैं कि जो कर्ज है वो मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत ना हो जाए, यह फिक्र रहती थी। अब श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था कि लेखक जानते थे कि श्यामा उसकी हर एक बात को समझ जाती है। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपर्सरी, आर पार वो दीक्षक है। उसने पूछा किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहोगे तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? के श्यामा ने पूछा कि किस बात की तुम्हें चिंता है? कि चिंता ही खाते रहोगे तो फिर दवा लाभ कैसे पहुंचाएगी? मैंने कहा ट्रैक सोसाइटी से मुझ पर 400 रुपये का कर्ज है और करीब 100 रुपये अन्य मित्रों से लिए हैं। कि ट्रैक सोसाइटी से मैंने जो 400 रुपये उधार लिए हैं उसका कर्ज है और मित्रों से 100 रुपये लिए थे। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत थी। तो लेखक ने जैसे ही कहा तो श्यामा ने उत्तर दिया और उस उत्तर को सुनकर वह चौंक पड़े और सहसा यानी कि अचानक ही उठकर उसे घूरकर देखने लगे, जैसे कि श्यामा को एक बार फिर से उन्हें पहचानना पड़ेगा कि श्यामा को वो अभी तक जान नहीं पाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके साथ हम कई वर्षों से रहते हैं फिर भी उसे समझ नहीं पाते हैं। तो वही लेखक और उनकी पत्नी के बीच हुआ। उनसे कहा था कर तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। तो उन्होंने कहा था कि जो कर्ज उधार है वो तो आपके मरने के बाद भी मैं उतार दूंगी, आप इसकी चिंता छोड़ दो, ये चिंता मत करो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए, वह क्या नहीं कर सकती थी? तो लेखक कहते हैं कि श्यामा ने अपनी छाती पर इतना बड़ा वज्र यानी कि यह भार उठाकर ही यह वाक्य कहा होगा जिससे मैं चिंता मुक्त रहूं, मैं चिंता न करूं। और चिंता मुक्त रखने को ही वह क्या नहीं कर सकती थी, वह सब कुछ कर सकती थी। लेखक को इस मुसीबत से भी उबारने के लिए, उसे दुख दूर करने के लिए वह खुद ही दुख उठा रही थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। कि लेखक को लगा कि मैं ऐसे ही अपने आप को छोड़ दूंगा मरने के लिए, तो उसे अब पछतावा होता है कि ऐसे तो मैं नहीं मर सकता, मैं लड़कर मरूंगा। कहते हैं ना कि हिम्मतवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति वही है जो जीवन में लड़कर आगे बढ़ता हो, हार ना माने। मुझे अपने ही लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना चाहिए। कि मुझे अपने लिए नहीं लेकिन श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य ही नहीं रहा। कि कहते हैं ना कई बार जो घर में पति पत्नी होते हैं तो पति कितना भी कुछ कर ले लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, और पत्नी भी इतनी समझदार होती है कि कभी वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेखक को लगता है कि मैंने जीवन में श्यामा के लिए कुछ नहीं किया और अभी समय मिला है तो कुछ करूँगा, अब तक तो इसके योग्य में रहा ही नहीं। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में सोच जाऊंगा, वह मेरे लिए मरने पर भी मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जनित अपराधी कौन होगा? तो लेखक को सोचते हैं कि यदि ऐसी स्थिति में मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा जिसमें उसे कर्ज के तले दबकर रहना पड़ेगा, तो मेरे जैसा जनित यानी क्रूर अपराधी गुनहगार कौन हो सकता है? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। और वो एकदम से निर्णय करते कि नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं उसके जीने के लिए एक रास्ता बनाऊंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है। और जैसे ही लेखक इस बारे में सोचते हैं तो उसको कानों में एक आवाज़ भी आती है कि एक और रास्ता है। कहते हैं ना कि जीवन में मुसीबतें तो हर एक के जीवन में आती है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं रास्ते होते हैं, उसे खोजना पड़ता है और उसे खोज कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 15 दिन के इलाज में बटुआ खाली हो गया। कि 15 दिन के इलाज में ही उनके सारे पैसे खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं।
लेखक नहीं चाहते थे कि पिताजी इस घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उनके लिए एक स्नानस्थल तो बनाया था कि भले ही उन्हें खाने के लिए ना मिले, लेकिन शांति से बैठने के लिए घर तो रहेगा। भले ही वो भूखे नंगे रहे, लेकिन एक स्नानस्थल, एक आश्रय तो रहेगा जिसके द्वारा वो जी पाएंगे। मैं उससे ये वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। लेखक यह घर छीनना नहीं चाहते थे उनसे। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि यह भी नियति यानी कि भाग्य का एक मजाक है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग्य नहीं बना था। ये भी एक नसीब का ही खेल है कि उनके माता पिता दोनों में से किसी को इस घर की छत के नीचे अंतिम सांस छोड़ने के लिए वह खुद योग्य नहीं बना था। न जाने कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। कहते हैं ना, ये हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और न जाने कहाँ ये ख़त्म हो जाए, वो कुछ पता नहीं होता है। तो जीवन ये हमारे हाथ में नहीं है, कल क्या होगा वो खुद ईश्वर भी नहीं जानता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक बात की है। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।